क्योंकि लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि कलेक्टर सर है तो ये सब काम नहीं करते होंगे। तो जैसे कि आपकी बात मैं सुन पा रहा हूँ, तो सर आपकी फेवरेट ऐसी कोई मूवी या सीरीज़ जो आप लोगों को रेकमेंड करोगे कि ये देखनी चाहिए, जो अभी आपने देखी हो? माय फेवरेट इज सूट्स इन नेटफ्लिक्स। ओके, सूट्स इज माय फेवरेट वन एंड द कैरेक्टर हार्वी स्पेक्टर इज माय फेवरेट वन। मैं बहुत ज़्यादा, तो मैं जैसे अपनी हॉबी को बहुत ज़्यादा परस्यू नहीं कर पाता हूँ, बट ये खुद कभी भी ट्रैवल करते हैं, यहाँ से कहीं जा रहे हैं, अच्छा तो मैं कभी कभी मोबाइल में सीरीज़ देख लेता हूँ। तो मैंने इसी वो सूट्स का कोई भी एपिसोड वगैरह देखता हूँ तो आई फील गुड कि अच्छा है, कहीं ना कहीं इट मैचेस विद अपना चॉइस और वगैरह। दैट इज माय फेवरेट। सर मैं और यूसुफ पाजी हर बार बात करते हैं आपकी कि कोई भी इवेंट होता है सर, इवेंट खत्म होने के विद इन 5-10 मिनट्स आपकी इंस्टाग्राम पे पोस्ट आई जाती है और पर्सनली वो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि एक ऐसा एक्टिव इंसान होना ही चाहिए, क्योंकि जो साथ साथ भरूच का तो देख रेख रख ही रहा है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में भी सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव। तो मैं और यशराज बहुत बात करते हैं आपकी कि कोई भी इवेंट खत्म होती है सर का पोस्ट तुरंत दिख जाता है। तो सर आपको वो पर्सनली बहुत पसंद है? स्पेसिफिक रीजन है, पसंद से भी ज़्यादा एक रीजन है। देखिए मैं गुजरात में ही IAS बना, गुजरात में ही पोस्टिंग मिला मुझे। देन फ्रॉम द टाइम ऑफ माई प्रिपरेशन स्पीपा में भी लोगों को गाइडेंस देने के लिए मुझे ही बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट किया जाता था। तो आई हैव गाइडेड thousands of people, I tell you. Number 2, people follow me, IAS एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा मुझे फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा गोल ये रहता है कि लाइफ एज एन IAS इनको दिखनी चाहिए, लाइफ एज IAS ऑफिसर क्योंकि क्या होती है, तो ये बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करती है। तो मैं तुरंत हर एक चीज़ जैसे आज का जैसे होगा तो उसके अच्छे 10-15 पिक्चर्स हो गए, आई शेयर। तो इसमें से मैं मानता हूँ कि काफ़ी लोग हो गए जो कहीं ना कहीं ऐसे स्थिति में हो गए कि यार IAS पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो सामने देखेंगे तो और मोटिवेट हो जाएंगे कि हमें करना है। पीपल विल बी एबल टू विजुअलाइज, यस। एंड देन एक मुझे अब ओवर these many years I have realized social media is a good platform to connect with people. Exactly. आप अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, कहीं ना मैसेज देते हैं ना। अब क्या हो गया है कि the class who used to read newspapers has drastically declined. टाइम में नहीं, जो क्वालिटी रीड करने वाले लोग पत्र पढ़ लेते लेकिन जो क्वालिटी डिटेल, एक क्लास जो बड़ा सा इंक्रीज हो गया है वो ये कि सोशल मीडिया वगैरह को बहुत ज़्यादा वो देखता है, फॉलो करता है। तो अपने को हर एक टाइम के साथ एडजस्ट करके होना ही पड़ेगा। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, हम अपने आप को नई नई स्थिति के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे तो वी विल नेवर बी रिलेवेंट। तो आई थिंक इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू कनेक्ट विद पीपल थ्रू सोशल मीडिया टू कीप आवरसेल्फ रिलेवेंट। दिस इज माय टेक, पीपल मे डिफर ऑन दिस। सर जैसे आप भरूच में नई नई चीज़ें लाते रहते हैं, नए नए प्रोजेक्ट करते हैं, तो भी आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होने वाला है? हमने नेक्स्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट अभी आज सोचा है कि एक चीज़ कि जब आज़ादी का अमृत महोत्सव ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने उसको एक ऐसे प्रोजेक्ट लिया और एक समय के लिए अमृत काल की बात की, तो क्यों ना एक ऐसा विजन में चले कि पुराने समय में कहते थे भांग्यो भांग्यो तो भरूच, यस। आप कह रहे भरियो भरियो तो भरूच। तब ऐसे विजन में चाहे जाए जहाँ पे भव्याति भव्य भरूच में जाए, भव्य से भी भव्य होना चाहिए भरूच। एंड आई टेल यू फॉर भरूच यू कैन बी वेरी श्योर दैट इसके थोड़े एफर्ट में ये हो सकता है। ऐसा भव्य भरूच बने जहाँ पे हर एक चीज़ अच्छी हो, पीपल की लाइफ अच्छी हो, पीपल को सी माई लेवल से हमने एक चीज़ तो ली कि इट शुड बी एंगेजिंग सिटी। तो ऐसे काफ़ी अभी प्रोजेक्ट सोच रहे हैं। एंड एक दिव्यांग उत्कर्ष पहल हमने सोचा है। वी वांट टू सैचुरेट डिस्ट्रिक्ट, आज भरूच डिस्ट्रिक्ट को सैचुरेट करेंगे कि एक भी दिव्यांग सरकारी स्कीम के बाहर नहीं है। विल गो हाउस टू हाउस, विल नॉक एवरी हाउस। हम घर में जाके पूछेंगे कोई है जिनको सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, चलने में प्रॉब्लम है,
आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया, भूल जाओ। आप अभी तक रजिस्टर कहीं नहीं हुआ, भूल जाओ। आप हमारे साथ आइए और आपको हम यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड देंगे जो भारत सरकार ने दी। वो कार्ड के साथ काफी स्कीम्स लिंक होने वाली है पूरी। तो हम ये लेके आएंगे और एक एक घर नॉक करके हम जाने वाले हैं अभी। एंड विद इन मे बी 3-4 मंथ्स आई इंटेंड कि हम भरूच को डिक्लेयर करें ऑफिशियली कि हमारा एक दिव्यांगजन सरकार की स्कीम से बाहर नहीं है। ये सेचुरेटेड एक्सेसिबल इंडिया की बात जो माननीय प्राइम मिनिस्टर सर कर रहे हैं, तो एक्सेसिबल इंडिया का एक रोल मॉडल हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं। सर माई लिवेबल भरूच आपने जो स्टार्ट किया है, तो सर जब से आप ये स्टार्ट किया है मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि बहुत अच्छा काम, मतलब भरूच में इससे पहले सर ऑनेस्टली इससे पहले हुआ ही नहीं है भरूच में। अगर मुझे याद है तब तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि माई लिवेबल भरूच के लिए कुछ चालू किया हो। तो सर वो आपको एक ख्याल मतलब कहाँ से भरूच में आया कि मतलब ये करना चाहिए माई लिवेबल, एक नाम दिया आपने माई लिवेबल भरूच, तो उसके पीछे सर आपका क्या मोटिव था? आई वाज सेंट टू यूरोप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to study urban transportation and urban issues there. It was a short trip in which I interacted with some people in Amsterdam. वो My Livable Cities पे काम कर रहे थे। तो उससे पहली बार मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हम तो आज तक बात कर रहे हैं स्वच्छ सिटी, स्वच्छ शहर, उससे आगे हमने बात ही नहीं की है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि लिवेबल, जीवा लायक, जीने लायक, उस कॉन्सेप्ट में तो अभी हमें आना है। तो a livable city is not just clean city, it is clean city. Yes. Not just clean city. It has so many aspects. तो वहाँ से हमने ये कॉन्सेप्ट मेरे विचार में आया। फ्रॉम दैट डे आई वाज थिंकिंग कि जहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं माई लिवेबल का अभियान चलाऊंगा। तो ये भरूच से, और वी आर लकी के वी गॉट फंड्स आल्सो फ्रॉम कंपनीज जिन्होंने सपोर्ट फुल हार्टेडली किया, और ये अभी चल रहा है प्रोजेक्ट। सर जब आपने चालू किया था न्यूली ये माई लिवेबल, तब इससे पहले मैंने बोला ना कि भरूच में नहीं होता था ये सब। तो पर्सनली मैं और यशराज ऐसे ही भरूच में निकलते थे, तो रोड को क्लीन देख के सर इतना अच्छा फील होता था कि चलो भरूच में कुछ हो रहा है। और सर अगर आपको याद होगा पता नहीं लेकिन हम दोनों ऐसे निकलते थे बाहर, रोड को क्लीन देख के ऐसा ही मन होता था कि उसकी वीडियो ले और पोस्ट करें। तो हमने स्टोरीज भी रखी है सर, आपको टैग भी किया, आपको अभी पता होगा नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन हम लोग बहुत अच्छा लगता है जब रोड क्लीन होते हैं और हम बाहर निकलते हैं। तो क्योंकि सर वातावरण भी एक अच्छे वातावरण में निकलना वो बहुत स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और एक अच्छी वाइब आती है। तो सर उसके लिए भी हम आपको बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं क्योंकि भरूच में ये बहुत ज़रूरी था। तो ये आई गो बैक टू न्यूटन्स डायलॉग कि अच्छा हुआ है, लेकिन इसे ये तो हमें करना है। यस, सी एज ए कलेक्टर दिस इज प्रिसाइजली माई जॉब। यस, एंड दिस इज व्हाट आई एम पेड फॉर। गवर्नमेंट मुझे सैलरी किस चीज का देती है? लोगों की लाइफ अच्छी बनाने का सैलरी देती है मुझे। लोग मुझे रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? ये आईएएस एक होद्दे को इतना रिस्पेक्ट क्यों प्रजा देती है? क्योंकि पीपल एक्सपेक्ट के यहाँ से कुछ सॉल्यूशन मिलेगा लोगों को। तो if I am standing to that up to that expectations, that is my damn job. समझ रहे हो? Yes. That is my job. Yes. And उसके लिए तो I am so happy कि कहीं ना कहीं हम कर पा रहे हैं जो सोच रहे थे वो। And Bharuch is a city, I tell you, Bharuch is a city which has seen ages, which is one of the oldest cities of India. Yes. And it has everything that an ideal city can have. और भरूच में you believe me, the kind of opportunities, the kind of industrialization, the kind of natural जो endowment जो पूरा देखे आप, वो सब देखे तो भरूच is a city which can be one of the best cities in world if properly, अगर हम citizens सब actively इसमें लगे। तो आप सोचिए आज से 1 साल के 2 साल के अंदर आप यहाँ से सीधे ट्रेन लेंगे, 1 किलोमीटर में आपको बुलेट ट्रेन मिलेगा, 1.5 घंटे में आप चले जाएंगे मुंबई। क्या आपको कौन सा अदर सिटी में ऐसा मिलने वाला है जो भरूच के लेवल पे? यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन देखिए, यहाँ पे अर्निंग मेंबर्स देखिए, भारत का इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन यहाँ पे हैंडल होता है। तो भरूच में माई लिवेबल आई सी हैज अ वेरी गुड फ्यूचर एंड आई थिंक कहीं जैसा नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भव्याति भव्य बनाना इज इजी एज कम्पेयर टू माई अदर।
कह रहा हूँ कि जो कुछ लाइफ के मोमेंट्स जब भी याद करते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है सामने कि जो, यानी मैं दिल्ली से आ रहा था एंड लाइक इतना सामा बुक्स बहुत ज़्यादा थी और सब लेके आ रहा था एंड माई ब्रदर्स वर कमिंग टू रिसीव मी स्टेशन पे। तो जैसे ही वो क्या, जैसे साबरमती स्टेशन पहले आता है फिर कालूपुर आता है ना, तो साबरमती तक पहुंचे तो भाइयों का फोन आया था। मैंने कहा यार ट्रेन तो जल्दी आ गई। अब एक्चुअली ट्रेन जल्दी नहीं था, वो वहाँ पे टाइम ही लेता है, साबरमती पे धीरे 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 करके वो होता है। तो मैं कॉल किया कि भाई जल्दी आ भी जाओ बोलने फटाफट। एंड देन आई जस्ट रीच्ड कालूपुर स्टेशन एंड माय ब्रदर्स वर नॉट देयर। आई कॉल्ड, भाई क्या हो गया, क्यों? तो फोन नहीं उठा रहे। फिर अचानक से फोन आया एंड देयर मेट विद एक्सीडेंट। वो जल्दी से आ रहे थे मुझे लेने और एलिस ब्रिज पे कहीं पे उनका एक्सीडेंट हो गया एंड माय मिडिल ब्रदर ही गॉट हेमरेज एंड वो दिन में अभी भी यानी ऐसे सोचते कि मैं निकला कैसे वैसे करके, इतनी बुक्स पढ़ लेके मैं आया था स्टेशन पे, तो एकदम खींच के मैंने बाहर लाया। फिर मैं सोचा क्या करूँ, भाई को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, दूसरा भाई वो भी इंजर्ड है, दोनों हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्या होगा? उसने कहा कि साहब भाई વધારે વાગી ગયો છે भाई ने। तो जो छोटे भाई ने वो बोला कि भाई વધારે पर तू वागी गयो છે, उसको बहुत ज्यादा लगा था। तो यानी मैं क्या करूं, मैं सब सामान यहाँ पे छोड़ू, किसके हवाले छोड़ू, क्या करूं, मैं कैसे हॉस्पिटल जाऊं? एंड आई डोंट नो, वो दिन बहुत टफ था। यानी पता है तो every big thing takes big exams. Yes. है ना, in every sense. And every big thing requires big sacrifices, not by you, but even not just by you, but even your family members and all your near and dear ones. And it requires sacrifices of every type. Of every type. I remember जब पहला दिवाली ऐसे जब IAS बनने के बाद हमने क्या, तो लिटरली जब हम मसूरी आई ज्वाइन इन सितंबर, तो ज्वाइनिंग के बाद दिवाली जब आई, तब जब दिवाली का सेलिब्रेशन चल रहा था, आई जस्ट क्राइड, क्योंकि 5 साल निकल गए थे, मैंने दिवाली नहीं सेलिब्रेट किया। yes, सर मैंने वो पढ़ा था सर। एंड मैंने काफ़ी चीज़ें थी लाइफ में जो रंगीन हुआ करती थी, काफ़ी चीज़ें थी लाइफ में जो कहाँ चला गया ना पता ही नहीं चला। यूपीएससी का रास्ता तो क्या लिया, अभी भी नहीं पता है कि कहाँ वो लाइफ चली गई। एक लाइफ हुआ करती थी जिसको हमने इस हवन में आउट कर दिया, हमने डाल दिया, एंड उसके बाद वो लाइफ आई ही नहीं कभी। वो दिव्या साइक वाली अभी भी याद करता हूँ कि मेरा दोस्त वहाँ पे हुआ करते थे, हमें शाम को 6 बजे फ्री हो गए और साथ खाना भी मैं ही बनाता था रोज। वो खाना बनाना, उससे पहले बार हाईवे पे बैठेंगे, बतियाएंगे, ये वो कहीं ना कहीं वो पता नहीं, वो हमने उसको आहूत किया उसको यज्ञ में। तो सर जैसे कि आपके मुंह से भी सुना कि आप खाना बनाते थे, तो सर एक फनी सवाल कि अब अभी भी क्या खाना बनाते हो सर? नहीं, अब तो समय नहीं मिलता। आई लाइक वो, तो अभी भी मैं कह सकता हूँ कि रोटी में ऐसे बेलन उठाए बिलाई गोल कर दूंगा बड़ी, तो वो आर्ट में मदद करूंगी कैसे करना। तो हम तो बनाते थे 3 years मेरा टीचर, तो मैं और मेरा रूम पार्टनर दोनों, we used to cook रोज बैंगन बटाटा रोज, क्योंकि अदर वेजिटेबल्स आई डिडंट नो हाउ टू कुक। अच्छा, तो बाकी जितना वो ऐसे कुक कर सकते थे तो वो कुक करते थे। यस यस। तो कई जस्ट सम इंसिडेंट्स ऑफ लाइफ, एक सी वो जब बड़ा जीते तो काफी बड़े बड़े मोमेंट्स होते हैं लाइफ के, जो कहीं छोटे मोमेंट एकदम वो कर जाते हैं। आई शेयर अ फोटोग्राफ ऑफ माइन, जब मैं आया, मैं पास हुआ तो उस समय का मोमेंट, एवरी मोमेंट इज लाइक, आई तो नाउ विश कि कहीं ना कहीं इसको नोट डाउन कर देना चाहिए चीज़। खुशवंत सिंह का बुक है बिफोर मेमोरी फेड्स, तो आपकी यादें फेड हो जाए ना, उससे पहले उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए। Listen, I feel. So the incidents that about my brother also I was sharing, कि फैमिली ने सेक्रीफाइस किया है, तो आई पर्सनली फील कि आई बिकेम IAS, बट जो एग्जाम पास किया वो फैमिली ने किया है। Yes, पूरे yes, फैमिली, इंक्लूडिंग मी एंड माई ब्रदर्स एंड माई वाइफ, माई पेरेंट्स।
वी ऑल हैव पास्ड दिस एग्जाम एंड इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट मेड कि कहीं ना कहीं यहाँ तक हम पहुँच पाए। वो आप कभी कैन यू इमेजिन, जैसे आप ट्रेन से ऐसे आ रहे साबरमती तक, आपने भाई को फोन किया कि यार मैं आ गया हूँ, जल्दी आओ यार, ट्रेन जल्दी आ गया है, मेट विद एक्सीडेंट एंड कालूपुरा हो तब पता चले कि, और आप इतना बड़ा सामान लेके आ रहे हो, उसको निकाल रहे हैं, और आप यू आर नॉट, फिर एक जब जैसे कोई बड़े से थप्पड़ मारता है तो कैसे वो बैठ जाता है एकदम। तो लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट आते हैं कि आपको समझ भी नहीं है कि क्या करे। I remember that day was the day when I don't know, I could not take any call कि मैं क्या करूँ, मैं खड़ा हूँ क्या करूँ, कैसे जाऊँ, कैसे नहीं। And then I went to hospital and luckily but सबने अच्छे से हुआ। सर 2 दिन पहले ही मैंने सुना, 2 दिन क्या 1 ही दिन पहले आपने बोला था कि वो बोलते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। तो सर मैं आपकी मैडम का एक रोल जानना चाहता हूँ कि आपने माइक में बोला था कि जब मैं तैयारी कर रहा था तब जब खाना लगता था तब खाली डिश लेके दे जाते थे, फिर लेने भी नहीं आते थे क्योंकि कोई डिस्टर्ब नहीं करता था आपको। तो जैसे कि आपने बोला कि फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट, लेकिन एक धर्मपत्नी जिसका जो रोल होता है, मैं वो जानना चाहता हूँ कि उन्होंने कैसे निभाया। देखिए, आई गॉट मैरिड बिफोर गेटिंग इनटू IAS, तो उनके लिए ये था कि मेरा प्रिपरेशन चलता था। वी गॉट मैरिड, आई वाज द लास्ट वन टू अटेंड माय मैरिज, आई वाज द लास्ट गेस्ट टू बी इन माय मैरिज, उस टाइप से था। तो उसके बाद भी कभी भी हमने बहुत ज़्यादा, मैं फैमिली में भी टाइम नहीं दे पाया, तो बट शी ऑलवेज लाइक सपोर्टेड। उनका भी क्या कि लाइक वी आवर फैमिलीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर इयर्स ऑल टुगेदर। They knew about my goal and they were supporting me. तो she was like all through my preparation time, उसने हर एक चीज़ को endure किया, हर एक चीज़ को tolerate किया, जो भी आया। मेरा एग्ज़ाम है ये, I remember कि काफ़ी दिन तो ऐसे गए हो गए कि जरा हमारा कुछ चर्चा ही नहीं हुआ है बट मैं अपने से कर रहा हूँ तैयारी, एग्ज़ाम आ रहा है ये, लेकिन हर एक में उसने बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर एक चीज़ में। अगर एग्ज़ाम है, हाँ एक है कि मुझे कभी फेलियर का बहुत ज़्यादा मैं दुखी कभी नहीं हुआ हूँ। yes. और मैं आज भी जॉब में भी मेरा ऐसा ही है कि जो आ गया वो आ गया। देयर इज़ अ वेरी गुड, फिर एक मूवी मैं रेफर करूँगा, हम दोनों ऑफ देवानंद। yes. उसमें जो सॉन्ग था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला, दैट सॉन्ग वाज समवेयर ड्रॉन फ्रॉम गीता फिलोसॉफी। उसमें वो गीता की फिलोसॉफी, गीता जी की फिलोसॉफी उसमें काफ़ी डाली थी। तो हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, तो जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो नहीं मिला तो उसको मैं भुलाता चला गया। तो जिंदगी का साथ नहीं पता। तो उस तरह से हमने निभाते गए, साथ में वाइफ का भी इसी तरह सपोर्ट, हर एक चीज में बोलता। सर आपने और मैंने जिम ज्वाइन किया रिसेंटली हम सब भी वही जिम में आते हैं, तो फिटनेस का भी आपको मतलब ट्राई करता हूँ, बट देखिए मैंने जिम ज्वाइन किया, फिर सर्जरी करवाई। हाँ. सर्जरी में डॉक्टर ने बोला था कि 15 दिन के बाद आप जिम जा पाएंगे। हाँ. और आफ्टर 1 मंथ आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर पाएंगे। हाँ. एंड आफ्टर 6 वीक्स यानी 1.5 मंथ के बाद आप वेट लिफ्टिंग कर पाएंगे पूरा। मुझे आज भी 2.5 महीने हो गए, आज भी स्टिचेस दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गया ऑपरेशन में कुछ, बट माई वाइफ इज रेगुलर एंड आई ऑल्सो, मैं अभी थोड़े दिन में अब शुरू हो जाऊंगा वहाँ पे। तो फिटनेस का मैं ट्राई कर रहा हूँ, आई विश टू बी फिट, बट कहीं ना कहीं मेरा वो फिर वही टाइम मैनेजमेंट और वो चीज़ें मुझे थोड़ा अच्छे से नहीं, अब नाउ आई हैव रियलाइज कि कहीं ना कहीं मॉर्निंग शेड्यूल विल बी हेल्पफुल। उसके बाद कभी नहीं हो पाता है कुछ। अदरवाइज शौक है स्विमिंग करने का, काफ़ी चीज़ें हमने, साइकिलिंग आई लाइक, मुझे आई हैव अ वेरी गुड बाइक और मैं साइकिलिंग करता हूँ, बट यहाँ आने के बाद भी वो चला गया। उससे पहले से व्हेन आई वाज इन नवसारी तो रोज़ 35 किलोमीटर सुबह साइकिलिंग करके आता था सुबह। तो उसका तो वो एक वहाँ पे तो अच्छा खासा साइकिलिंग करते थे, उसके बाद नहीं हुआ। सर आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप जो भी बाइक चला रहे हैं ना,
तो उसके साथ आप जो टेस्ट ड्राइव करने गए थे तो आपके पीछे यही आया था टेस्ट ड्राइव के लिए, क्योंकि जहाँ का जो ओनर था उन्होंने ही बोला था कि सर के साथ जाओ। तो बुलेट सर चलाते हो आप अभी? बुलेट चला लेता है ऐसे ही, मतलब मुझे देखिए वो एक फिलोसॉफी ऐसा है मेरा कि हमारे पास एसयूवी कार होती है। हाँ। एसयूवी कार का एक डिसएडवांटेज क्या है पता है? वो आपको बाहर से डिस्कनेक्ट करती है। आप मारुति 800 में घूमिए और आप इनोवा में घूमिए। यस। तो इनोवा का ड्रॉबैक क्या है कि आपको बाहर आपको ऐसा लगेगा जब अंदर बैठे ना तो खड्डा नहीं है। हाँ। फिर बाहर एकदम मस्त वातावरण है, अच्छा है, बिकॉज अंदर का एसी अच्छा चलता है ना। तो मैंने वो रखा है कि भाई कनेक्टेड तो रहना है, तो मैं नॉट जस्ट हियर, मैं अपने पहले पोस्टिंग से आए हुए हैबिट कि जहाँ पे भी काम करो उसको बाइक में घूमने का है। बहुत कभी कभी मैं उसको न्यूज़ में देता हूँ कि ऐसे हुआ कि कोई आए तो उसको देते कि भाई इंटरव्यू दिया ये, बाकी बहुत ज़्यादा बताते नहीं। लेकिन सिटी का काफ़ी हिस्सा मैं यहाँ का कह सकता हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी पार्ट्स में बाइक पे घूम पाए, अकेले जाके हेलमेट लगा के बाइक घूम के पता चलता है काफ़ी इश्यूज। हाँ। आपने कहा कि कलेक्टर साहब आ रहे हैं तो आप काफ़ी चीज़ें तो ऐसे ही सही हो जाती है। तो एक सामान्य नागरिक क्या फील करता है वो इन ओनली इन बाइक यू कैन सी। माई ओन टेक इज दिस, मैं हर एक पोस्टिंग में, मैं कमिश्नर था तो एक्टिवा लेके घूमता था हर एक गति पे, तो उससे काफ़ी चीज़ें पता चलती है कि एक छोटी चीज़ हमें कभी हमें समझ में नहीं आता है कि ये प्रॉब्लम है, ये तो जब बाहर ऐसे घूमोगे तो पता चलेगा। अभी मैं काफ़ी जाता हूँ बाइक पे, अभी मैं थोड़े दिन में प्लान कर रहा हूँ कि एक बार पूरे सब इंडस्ट्रियल एस्टेट को बाइक पे बुलेट जो ड्राइव करना है पूरा, तो बैठे पता तो चले उनको भी क्या प्रॉब्लम है। सर यही सब चीज़ आप इससे पता चलता है कि आप कितने डाउन टू अर्थ हैं। हाँ सर। तो सर जैसे कि मैं आपको बोला कि आपकी एक मार्कशीट सोशल मीडिया पे आई, वहाँ से काफ़ी लोग मोटिवेट हो गए कि अगर 10वीं में इतने मार्क्स है और फिर भी एक इंसान IAS बन सकता है। तो सर एक दूसरा इंसिडेंट हुआ था, मैं भी हरक्यूलिस जिम में ही जाता हूँ। तो सर आप जब आते हो तो आपके साथ एक पर्सनल गनमैन आता है। तो मेरे 2-3 फ्रेंड वो लोग ऐसे आपस में बात कर रहे थे कि यार पर्सनालिटी हो तो ऐसी कि लोग जिम में बॉडी बनाने तो आते हैं, लेकिन वहाँ पर भी लोग आपसे एक मोटिवेशन ले रहे थे कि बनना है, अगर जिम में भी आना है तो इस तरह से आना है कि एक साथ में गनमैन आए। तो सर वो भी एक जिम में मेरे साथ हुआ है, मतलब इंसिडेंट हुआ है, 2-3 फ्रेंड ऐसे साथ में आप जब आए जिम में तब ऐसा हुआ है। तो सर उसके बारे में आप क्या बताना? मैं सबको ऐसा कहना चाहूँगा कि देखिए कुछ एम करते हैं ना लाइफ में, तो एम समथिंग फॉर राइट रीजंस। मैं आई एम अगेन सी आई एम रिपीटिंग व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू वांट टू एम समथिंग फॉर राइट रीजंस। कलेक्टर बनना है तो एक गनमैन मिलता है, उससे नहीं बनना है, वो एक हमारी कंपल्शन है। यस। मैं जिम आपको बताऊं कि 1 महीने में विदाउट कोई बॉडीगार्ड और कुछ गाड़ी मैं बुलेट पे ही आता था। अच्छा। देन somebody advised me from security कि सब अब आपका रेगुलर टाइम फिक्स हो गया है जिम में, और आप अकेले जाते हैं। If somebody wants to create some issues, yes. तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि उसको पता ही है कि 8 बजे यहाँ पे निकलेंगे, अकेले निकलेंगे और बाइक पे, किसी को टकरा के भी चला जाना है तो चला जाए। तो फिर फॉर सिक्योरिटी रीजंस मैंने उसको थोड़ा बदला। बट अगर किसी को पर्सनैलिटी बनानी, IAS बनना है इस टाइप, तो बी IAS फॉर रीजंस में मुझे कोई सिक्योरिटी मिलती है उससे भी ज़्यादा बड़ा मैं इस चीज़ पे गर्व लेता हूँ कि इन भरूच आई कुड सेचुरेट विधवा सहाय, आई कुड सेचुरेट वृद्ध सहाय। आज भी भरूच में आज की तारीख में एक विधवा बहन ऐसी नहीं है कि जिसको सरकार की सहाय ना मिलती हो, एक वृद्ध ऐसा नहीं है जिसको सरकार की सहाय ना मिलती हो, एक दिव्यांग अब ऐसा नहीं रहेगा कि जो सरकार की सहाय से वंचित हो। हम एक एक गरीब तक पहुंचने वाले हैं हम। मैं नॉट जस्ट गरीब, मैं इसके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का भी मैं देख रहा हूँ। मुझे भरूच को हाईली इंडस्ट्रियलाइज बनाना है, ऑफ द टॉप नंबर के देश के इनकम में, देश के टैक्स में भरूच का हिस्सा हो। तो आई थिंक देयर आर दीज गुड रीजंस टू बी IAS ऑफिसर। यस। अब ये चलिए गाड़ी बंगलो तो ठीक है वो देता है, बट वो होद्दे के साथ जुड़े होते हैं। बट कुछ पुण्य होता है जो मिलता है वो अपने साथ जुड़ा रहता है, irrespective of our job or anything. So if people want to be IAS officers, there are 10,000 good reasons I can list out.
कि आपके लिए क्या क्या, आज देखिए भरूच को हमने क्लीन बनवाया। इस साल आपने देखा होगा कि मच्छर ही नहीं दिखे इतने ज्यादा। डिड यू नोटिस? हम पूरा मानसून निकाल दिए। यस सर। वरना मेरे बंगलों में मैं मच्छर से इतना परेशान था। मुझे लग रहा है कि 5-10% उसमें माई लिवेबल भरूच का शेयर होगा। 5 नहीं सर, ज्यादा होगा, है ना? कि हम कहीं ना कहीं उसको ला पाए हैं। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट एंड वी शुड एम टू बी आईएएस फॉर दीज रीजंस, कि हम काफी लाइफ चेंज कर पाए। अगर एज आईएएस ऑफिसर मैं एक स्कूल में जाऊं और बच्चों को बोलूं कि बच्चों अपना हैबिट अच्छा बनाओ, कभी टोबैको मत लेना, दारू मत पीना, सिगरेट मत पीना, तो मैं एज आईएएस ऑफिसर बोलूंगा तो इम्पैक्ट बड़ा होगा। तो वन शुड ट्राई टू बी आईएएस ऑफिसर फॉर दीज रीजंस, to change lives. And I tell you, this job is like, you know, I am fan of this job. Yes. तो I like कि ये जॉब आपको क्या अपॉर्चुनिटी देता है यार। सुबह से उठो, शाम तक आपके पास हिसाब रहता है कि मैं अगर आज पूरे दिन अगर आलस किया होता तो इतनी लाइफ में डिफरेंस होता। तो रोज आपको डेली बेसिस पे यू कैन गिव अकाउंट कि आज मैं ऑफिस गया तो इतनी लाइफ में चेंज आया। एंड वन शुड ट्राई टू बी आईएएस ऑफिसर फॉर दीज रीजंस। तो मैं जो भी तैयारी भी करते हैं उनको भी कहूँगा, ये जॉब्स तो देती है क्या अपॉर्चुनिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी। ज़रा सोचिए कि आप अभी भी ऊपर कोई जाए तो यू मे बी एनीबडी, मे बी हेल्थ सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी, इंडस्ट्री सेक्रेटरी, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप एज ए इंडस्ट्री सेक्रेटरी कुछ इंडस्ट्री की अच्छी पॉलिसी लाइए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट। आपकी पॉलिसी से 50 इंडस्ट्रीज नहीं आई तो 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा, 5000 घर चलेंगे। इट इज नॉट 5000 पीपल, 5000 घर चलेंगे। और वो 5000 घर चलेंगे, उसके साथ साथ जो टैक्स मिलेगा उससे जो बॉर्डर पे सैनिक लड़ रहा है उसके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट मिलेगा। यस एग्जैक्टली सर, है ना? यस सर। क्या चेन रिएक्शन वाइज ये जॉब देती है, चेन रिएक्शन का एटम बम वाला पावर देती है कि आपने डेवलपमेंट का बम फोड़ा फिर दाई करके चलता ही जाएगा। तो वन शुड ट्राई टू बी आईएएस फॉर दीज रीजंस। देयर आर अनटिन नंबर ऑफ रीजंस। सर आप बोल रहे हो कि आप फैन हो, ये सर अकेले आप फैन नहीं हो, मैं अभी की एज नाउ भरूच पूरा फैन है सर, पूरा फैन है सर। क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो काम है, आपका काम करने का तरीका है। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं इंस्टाग्राम पे कोई भी इवेंट के बाद वेट करता हूँ कि सर कोई पोस्ट रखे और कौन सा फोटो आएगा और हम कौन सा फोटो आएगा, और वो फोटो भी सर एकदम जेंटल फोटो आता है। अभी रिसेंटली वही फोटो की बात कर रहा था कि ये तिरंगा यात्रा। अभी जस्ट सर हम लोग आप चले गए थे, सब वो लकी ड्रॉ वाला सब कुछ हो रहा था, और तभी मैंने इंस्टाग्राम खोला और आपकी फोटो आ गई। मैंने इसको दिखाया कि ये अभी तो इवेंट खत्म नहीं हुआ और सर की फोटो भी आ गई है। अभी तो हमारा लाइव चल रहा है। तो यस, तो सर अकेले आप फैन नहीं हो, मेरे मुताबिक तो पूरा भरूच अभी आपका फैन हो गया है, क्योंकि पर्सनली आप जो काम कर रहे हो वो बहुत एक बढ़िया काम कर रहे हो। तो सर थैंक यू सो मच अगेन कि आप भरूच में आए हो और भरूच को इतना आगे ला रहे हो। आपने काफी पूछ लिया, अब मैं पूछना चाहता हूँ। एंड लेट अस टेक व्हेन यू एड दिस थिंग इंटरव्यू, लेट अस टेक ओपिनियन फ्रॉम स्टूडेंट्स। भरूच में मेरा मन है, मैं सोच रहा हूँ कि हम एक ऐसा सेमिनार करें फॉर करियर ऑप्शंस इन आर्म फोर्सेस एंड इन द आईएएस यूपीएससी बोथ का। तो एक फुल डे सेमिनार हो, तो एक एग्जीबिशन हो कि आर्म फोर्सेस में करियर क्या होते हैं, और उसमें हम सीनियर वेटरन्स को लाए जो यूनिफॉर्म में हो, बच्चे उनसे मिले, इंटरेक्ट करें। क्या हर एक आदमी को कश्मीर में जाके ऐसे फाइट करने में एक करियर ऑप्शन है आर्म फोर्सेस, एक एक्सपोजर टू न्यू वर्ल्ड है। फिर एक साइड नया, जैसे हम जैसे ओमकार ठाकुर हॉल में ही रखे, तो एक साइड आईएएस का पूरा रहे, क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, कैसे जॉब होता है, क्या क्या जॉब होता है वो रखे। और फिर पूरे दिन बुलाए जो इनमें सक्सेस हुए लोग, यस, और उसके लिए जो थोड़े बुक्स है कहीं से डोनेट करवा के बच्चों को ऐसे फ्री में दे बच्चों को। तो मेरा एक मन हो रहा है कि ऐसे 700-800 बच्चों का एक बैच बना के एक अच्छा फुल डे को करे सेमिनार, मॉर्निंग ऑन आर्म फोर्सेस करियर, लंच, एंड देन सिविल सर्विसेज करियर, एंड देन यू डिपार्ट। और पूरे दिन का एक रखे विद चाय वाय सबका व्यवस्था करके। आई एम जस्ट थिंकिंग ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ
तो आई वांट योर ओपिनियन कि इसमें आगे जाए या ना जाए, और इसके लिए आप अपने व्यूअर से लीजिए अभी। श्योर सर, एंड देन डू कन्वे टू मी इफ people are actually ready to have a one day full seminar on career options on these two things, civil services and armed forces, तो फिर एक बड़ा सा रखते हैं जो भरूच में इससे पहले इस लेवल का करियर गाइडेंस सेमिनार हुआ ही ना हो। सर आपका मतलब नाम से ही लोग आ जाएंगे, और आई थिंक सर वो होना चाहिए, क्योंकि मेरा भाई, इसका भाई भी लाइब्रेरी में जाता है और लाइब्रेरी फुल रहती है सर। तो भरूच में भी ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत डेस्परेट है, तो ऐसा होना ही चाहिए सर। मेरे थिंकिंग के मुझे ये होना ही चाहिए। और आप जैसे कि आपने बोला कि हमारे व्यूअर्स को हम पूछेंगे, तो सर डेफिनेटली हम उनसे भी पूछेंगे कि ये होना चाहिए कि नहीं। तो सर अभी चालू करते हैं। yes, मैं इस पर थोड़ा यादी वादी भी थोड़ा तैयार करता हूँ, whom to call, क्योंकि फ्रॉम सिविल सर्विसेज इज ईजी फॉर मी। मैं 5 अपने फ्रेंड्स को कह सकता हूँ, 5 जूनियर्स को कह सकता हूँ, किसी को भी कह सकता हूँ, बट फ्रॉम आर्म फोर्सेज आर कॉन्टेक्ट इज मिनिमम एट सीनियर लेवल। तो कई सीनियर लेवल से फोर्सेस में से कांटेक्ट करके हम इनवाइट करेंगे, कोई जैसे आर्मी में से हो, नेवी में से हो, कोई एयरफोर्स से हो सीनियर ऑफिसर, एंड व्हेन पीपल सी देम तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट अस ट्राई। सर मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला और फिर से बोल रहा हूँ कि सर मैं ये वीडियो पर्सनली बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड था, मतलब बहुत एक्साइटिंग, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम दोनों पर्सनली आपको बहुत फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो ठीक, लेकिन ऐसे ही बहुत फॉलो करते हैं। तो आज का सर ये सेशन मुझे बहुत पूरी लाइफ याद रहेगा। हाँ सर, क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत निसी मैम को बहुत परेशान किया हुआ है, शुभम भाई को परेशान किया हुआ है, बहुत लोगों को मैंने परेशान किया हुआ है, क्योंकि मैं डेस्परेट था ये वीडियो बनाने के लिए। मैं और यशराज डेस्परेट थे कि ये वीडियो बनाना है। और सर खाली मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि ये पॉडकास्टिंग ना सर हमने आपसे ही शुरुआत की। हाँ सर, एक हमारा एक मोटो था कि सबसे पहले कलेक्टर सर का आएगा, उसके बाद ही सबका आएगा। हमने मतलब दोनों ने सोचा, तो जैसे सर पहला नाम आपका ही आया सर, कि बस सर के साथ से चालू करना। तो सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। दिस वीडियो विल बी टेलीकास्टेड ऑन ओई भरूच चैनल, एंड दिस चैनल नाउ इंटेंड्स, इन्होंने जैसे बात किया कि दे इंटेंड टू वर्क ऑन भरूच डेवलपमेंट और लोगों को कनेक्ट करने में। तो आप भी इनसे कनेक्ट हो जाए, और अच्छे से मैं व्यूअर्स को बताऊंगा कि एक अच्छे भरूच के निर्माण के लिए, भव्य भरूच के निर्माण के लिए हम सब इसी तरह से कहीं से कनेक्ट होके काम करते रहे। ओए भरूच सर ने भी बोल दिया है कि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो, तो अभी हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, सर ने बोला है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये तो एक शुरुआत है सर के साथ, अभी तो काफ़ी प्लान कर रहे हैं हम, जो हमने बैक कैमरा बात की, तो अभी काफ़ी कुछ आने वाला है। तो वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हुए अगेन सर थैंक यू सो मच सर, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ये वीडियो जल्दी से आ जाएगा यूट्यूब पे, तो आप बने रहे, जुड़े रहे, और ओए भरूच कीप सपोर्ट बिकॉज वी आर नथिंग विदाउट यू। सो थैंक यू सो मच।